दीदी तुम आई, अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बार खबर देना भी जरूरी नहीं समझा? क्या मैं इतनी पराई हूँ? अरे बाबा, ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो सरप्राइज देना चाहती थी। तुझे बताती तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती। तुम हमेशा यही बात कहती हो, जैसे मैं ही सारी खबरें फैलाती हूँ। क्या मैं इतनी गैर जिम्मेदार हूँ? पिछली बार जब तुम आई तो मैंने किसी को नहीं बताया था, तो फिर पड़ोस वाली दीदी को कैसे पता चला था? उन्होंने खुद ही देख लिया था। क्या मैंने जाकर ढोल बजाया था? सारा दोष मेरे सिर मढ़ देती हो हमेशा। अच्छा, तेरी कोई गलती नहीं थी। अब गुस्सा थूक भी दे। मैं तुझे बिना बताए इसलिए आई क्योंकि तुझे चौंकाना अच्छा लगता है। मुझे चौंकाने के चक्कर में मेरा मूड खराब कर दिया। सुबह पता होता तो बाजार से अच्छी मछली लाती, तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाती। अरे वाह, तब तो बिना बताए आकर मेरा और फायदा हो गया। इतना प्यार मिलेगा सोचा नहीं था। प्यार मिलना अलग बात है, लेकिन एक फोन तो कर सकती थी। मैं दिन भर माँ के साथ रहती हूँ, फिर भी दीदी के आने की खबर मुझे अलग से मिले, मैं बस यही चाहती थी। सच कह रही हूँ, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। अब अपनी नाराजगी छोड़ दे। तुझे देखे बिना मैं भी अधूरा महसूस करती हूँ। अच्छा, बातें तो बड़ी मीठी बना रही हो। शहर से सीख कर आई हो क्या? शहर से मीठा बोलना नहीं सीखी, तेरे लिए ढेर सारा प्यार लाई हूँ। वैसे तू थोड़ी मोटी हो गई है ना? शुरू हो गया तुम्हारा। आते ही मुझे मोटी बोल दिया। तुम जिम जाकर पतली होगी और मैं माँ के हाथ का खाना खाकर गोल मटोल रहूंगी। इसी से तो घर का संतुलन बना रहता है। तेरी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं है। जवाब भी है और दिल में अपनों के लिए खिंचाव भी। चल अब रसोई में चल। गुस्सा चाहे जितना करूं, दीदी के आने की खुशी तो होती ही है। माँ, जब मैं कहती हूँ कि कुछ मीठा बनाओ, तब कहती हो चावल का आटा नहीं है, नारियल नहीं है, समय नहीं है, और दीदी के आते ही सब कुछ जैसे जादू से आ गया। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। तुम दोनों के लिए ही तो बना रही हूँ। तू तो बस कहती है माँ ये बनाओ, माँ वो बनाओ, काम में हाथ कहाँ बटाती है। माँ, मैं क्या करूँ बताओ? तुम अभी भी पहले की तरह सब अकेले करने की कोशिश करती हो। काकुली, तू चूल्हा देख, आंच कम हुई तो मालपुए ठीक से नहीं बनेंगे। झुमा, तू नारियल कद्दूकस कर। सिर्फ खाने के समय सामने आएगी क्या? अगर मैं न रहूं तो तुम्हारा अचार पापड़ बढ़िया कुछ भी नहीं सूखता। सारा श्रेय खुद ही ले लेती हो। सुन रही है काकुली, अपने काम की तारीफ खुद ही कर रही है। करने दो ना माँ, ये ना होती तो तुम ये सब अकेले कैसे संभालती? दीदी कम से कम सच बात तो कह रही है। तुम हमेशा मुझे डांटती हो, लेकिन मुझे पता है मेरे हाथ का कद्दूकस किया हुआ नारियल ना हो तो तुम्हारी मिठाई का स्वाद ही नहीं जमता। अच्छा, इतनी डींगे मत मार। वैसे तेरा हाथ साफ है, ये मैं मानती हूँ। ये गुड़ जरा तोड़ दे। माँ, तुम्हारे इस चूल्हे के धुएं की महक अभी भी वैसी ही है। लग रहा है जैसे हम बचपन में लौट गए हैं। तभी तो कहती हूँ, गैस के चूल्हे पर वो स्वाद कहाँ, मिट्टी के चूल्हे पर धुएं की महक और थोड़े सब्र के साथ जो बनता है वो असली खाना है। पापा होते तो अभी कहते, सरला पहले मुझे दो, याद है ना? और तुम कहती थी पहले बच्चे खाएंगे। तुम्हारे पापा खाने के बहुत शौकीन थे। मीठा बनते ही थाली लेकर बैठ जाते थे। अब तो बस पुरानी बातें याद आती हैं। आज उदास होने का नहीं माँ, आज खुशी का दिन है। तुम बनाती जाओ, मैं गिनकर रख रही हूँ। दीदी के लिए, मेरे लिए, पीयू के लिए और तुम्हारे लिए भी। मेरे लिए अलग से रखने की जरूरत नहीं। तुम लोग खाओगे तभी मेरा पेट भरेगा। नानी, ये संदूक खोलूं? इतने दिनों से देख रही हूँ, कोई इसे छूने भी नहीं देता। खोल कर देख बेटा, इस संदूक में
पुराने दिनों की महक है, धूल से ज्यादा उसमें यादें बसी हैं। अरे इसमें तो कितना कुछ है। ये रिबन किसके हैं? ये गुड़िया कितनी प्यारी है। और ये तस्वीरें देखो, माँ को तो मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ। ये गुड़िया मेरी है। दीदी ने एक बार कपड़े सिलकर इसे बनाया था। मैं तब दिन भर इसे गोद में लेकर घूमती थी। और तू एक दिन इसे तालाब के किनारे छोड़ाई थी और रो रो कर पूरा घर सिर पे उठा लिया था। माँ ने मुझे भेजा था ढूंढने के लिए। तो मैं छोटी थी ना, तुम ही तो बड़ी थी। तुम्हारा ही काम था ढूंढ कर लाना। माँ, तुम्हारी ये 2 चोटियां, हाय कितनी प्यारी लग रही हो। और मौसी, तुम तो बिल्कुल गोल मटोल थी। हंस मत, तब मेरे बाल बहुत छोटे करवा देती थी माँ। मैं कितना रोती थी पता है। बाल बड़े रखने पर बहुत उलझ जाते थे, बहुत झंझट होता था। तब आज की तरह इतने शैम्पू तेल कहाँ थे। ये एक चिट्ठी है, पीली पड़ गई है। किसने लिखी है? ये पापा की लिखी चिट्ठी है। जब वो जिला शहर जाते थे तो माँ को चिट्ठी लिखते थे। अभी मत पढ़, माँ सुनेगी तो रोने लगेगी। नहीं रे, अब मैं रोती नहीं हूँ, लेकिन चिट्ठी के अक्षर देखते ही इंसान की लिखावट पहचान लेती हूँ। कितना अपनापन था, कितना लगाव था। नानी, मैं इन सब की तस्वीरें ले रही हूँ। बाद में स्कैन करके सबको भेज दूंगी। खो गई तो फिर वापस नहीं मिलेंगी। अच्छा कर रही है। हमारा जितना कुछ समय के साथ बिखर गया है, कम से कम ये तो बचा रहे। और ये गुड़िया संदूक में वापस रखने से पहले मुझे थोड़ी देर पास रखने दो। पुरानी चीजों को छूकर लगता है कि हम अभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हुए हैं। सरला बहू, दरवाजा मजबूती से बंद कर लेना। आज हवा का रुख अच्छा नहीं है। हमारे तालाब के किनारे का नारियल का पेड़ झुक गया है। अरे दादा, आप इस मौसम में बाहर क्यों निकले? आपकी तबीयत के लिए ये ठीक नहीं है। अंदर आइए, थोड़ी गर्म चाय पीकर जाइए। नहीं 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 नहीं, ज्यादा देर नहीं बैठूंगा। घर पर बहू अकेली है, बस देखने आया था कि तुम सब ठीक हो कि नहीं। अरे काकली आई है क्या? हाँ काका, आज ही आई। आते ही गांव ने मेरा स्वागत तूफान से किया। ये भी एक तरह का आशीर्वाद है बेटी। तूफान की रात में अगर अपने घर पर हो तो घर सूना नहीं लगता। काका, आप ना आते तो भी चलता। रास्ते में बहुत कीचड़ है। पड़ोसी अगर सिर्फ अच्छी धूप में ही हालचाल लेने आए तो फिर वो पड़ोसी कैसा? ऐसे दिनों में तो एक बार चक्कर लगाना ही पड़ता है। छत से जहाँ पानी टपक रहा था वहाँ मैंने बाल्टी रख दी है। खिड़कियाँ भी बंद कर दी हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और रात में अगर दिक्कत बढ़े तो मुझे आवाज देना। मैं हूँ। अरे बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद के लिए अभी भी खड़ा हो सकता हूँ। काका, आप कल सुबह आएंगे ना? नानी ने कहा है कि वो आपको मीठे पकवान देगी। अरे वाह, कुछ मीठा बना है क्या? तब तो आना ही पड़ेगा। लेकिन आज मैं चलता हूँ। घर पर रोशनी कम है, ऊपर से देर की तो डांट भी पड़ेगी। संभाल कर जाइएगा दादा, पैर धीरे धीरे रखिएगा। अरे बेटा, तुम बस घबराना मत। तूफान चाहे जितना भी शोर मचाए, आखिर में उसे थमना ही पड़ता है। ओहो, ये तो टीन का डब्बा है। देख पीयू, मैं पिछले महीने जब आम पापड़ मांग रही थी तो मुझे कहा गया खत्म हो गया, और आज दीदी के आते ही डिब्बा बाहर आ गया। हर चीज क्या तुझे बता कर करूंगी? तुझे देती तो एक बार में ही आधा खत्म कर देती, इसलिए छुपा कर रखा था। इसका मतलब मैं घर में चोरी छिपे सब खा जाती हूँ। मैं लालची हूँ। बहुत अच्छे। मैंने 3 दिन तक आम का मैश किया, उसे धूप में सुखाया, वो सब भूल गई।
माँ, सच बात तो ये है कि झुमा ने मेहनत की है, इसका हिस्सा पहले दो। मेहनत की है ये मैं मानती हूँ, लेकिन सब्र नहीं है इसमें। आम पापड़ बनाने में जितनी मेहनत लगती है उससे ज्यादा मेहनत इसे संभाल कर रखने में लगती है। नानी, मैं गवाह हूँ। मौसी अभी डिब्बे की तरफ ऐसे देख रही हैं जैसे कोई उसे छीनकर भाग नहीं जाएगा। माँ अगर फिर से कह दे ये निताई दादा के लिए है, ये दीदी के लिए है, ये पीयू के लिए, तो मेरे हिस्से में सिर्फ डिब्बे की महक रह जाएगी। बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलती है। जा चाकू लेकर आ, मैं काट कर देती हूँ। नहीं, आज मैं काटूंगी। और सुन लो, मेरा टुकड़ा थोड़ा बड़ा और मोटा होगा। तुझे हर चीज बड़ी और मोटी चाहिए। आम पापड़, रोटी, मिठाई, आलू भुजिया। और तुम्हारी हर चीज पतली होती है, चाय, दाल और तुम्हारी बातें भी। मौसी, एक टुकड़ा मेरे मुंह में भी डालो ना। ये ले, खाकर बता, क्या शहर में ऐसा स्वाद मिलता है? नहीं मौसी, बिल्कुल नहीं मिलता। इस स्वाद में धूप की गर्माहट है, सौंधी महक है और नानी के हाथों का जादू है। इसीलिए तो संभाल कर रखा था। अकेले खाने में वो स्वाद कहाँ, सब मिलकर खाएं तभी असली मजा आता है। मैं चाय बनाऊंगी। झुमा, तू हट जा यहाँ से। तेरी चाय कभी ठीक नहीं बनती, कभी बहुत मीठी तो कभी पानी जैसी। मेरी चाय खराब है? तुम जो बनाती हो वो चाय नहीं, गर्म रंगीन पानी होता है। न दूध का पता न चीनी का। मुंह में डालो तो लगता है दवा पी रहे हैं। ये दवा नहीं, असली चाय है। उसमें चाय पत्ती का कड़कपन और महक होनी चाहिए। सिर्फ मीठा होने से ही चाय नहीं बनती। हमारे गांव में चाय का मतलब होता है थोड़ा दूध, थोड़ी चीनी और ऐसा स्वाद कि इंसान दोबारा एक कप मांगे, बस। अरे बाबा, चाय को लेकर फिर से लड़ाई? तुम लोग क्या कभी बड़े नहीं होंगे? शादी हो गई, घर संसार हो गया, बच्चे हो गए, लेकिन तुम दोनों के झगड़े खत्म नहीं हुए। नानी, मैं कहती हूँ दोनों को चाय बनाने दो, फिर मैं फैसला करूंगी कि किसकी चाय अच्छी है। नहीं, ये फैसला नहीं कर पाएगी। इसे भी मीठा ज्यादा पसंद है। तो फिर माँ फैसला करेंगी। मैं फैसला कर रही हूँ, दोनों मिलकर चाय बनाओ। एक पानी उबाले और दूसरी दूध और पत्ती डाले। इससे किसी का मान कम नहीं होगा। ठीक है, मैं पानी और अदरक रख देती हूँ और मैं दूध, चीनी और चाय पत्ती डालती हूँ। लेकिन बाद में ये मत कहना चाय बहुत अच्छी बनी है। लो, फिर से ताना मार दिया। लेकिन एक बात कहूँ, तुम दोनों की ये नोक झोंक सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता है। नानी, तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि इस झगड़े के पीछे इन दोनों का प्यार छुपा है। जिस घर में ऐसी बातें होती हैं, वो घर कभी सूना नहीं लगता। दीदी, एक बात कहूँ, तुम गुस्सा करोगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। कहना, तेरे मुंह से ऐसी भूमिका अच्छी नहीं लगती। तुम पहले जब आती थी तो बहुत दिनों तक रुकती थी, याद है? पूरा सावन यहीं बीत जाता था। हम बारिश में भीगते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, रात को माँ के साथ सोते थे। अब तुम आती हो, 2 दिन रुकती हो और चली जाती हो। जानती हूँ रे, समय अब पहले जैसा नहीं रहा। घर संसार, काम, पीयू की पढ़ाई, सब चीजों में उलझ कर रह जाती हूँ। मैं समझती हूँ दीदी, मैं बच्ची नहीं हूँ, लेकिन माँ कुछ कहती नहीं है तो क्या उनका मन उदास नहीं होता? वो दरवाजे की तरफ देखती रहती है। तुम्हारा फोन आता है तो उसकी आवाज बदल जाती है। तो इन सब बातों पर ध्यान देती है। दिन भर माँ के साथ ही तो रहती हूँ। समझती हूँ तुम्हारे आने पर उनके चलने का ढंग भी बदल जाता है। ज्यादा बातें करती हैं, ज्यादा खाना बनाती हैं, ज्यादा हंसती हैं। तू ऐसा कह रही है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें बुरा लगाने के लिए नहीं कहा, बस कहने का मन हुआ। मैं खुद भी तो तुम्हारा इंतजार करती हूँ। सोचती हूँ इस साल दीदी थोड़े ज्यादा दिन रुकेगी।
शायद मैं खुद को बहुत व्यस्त समझते समझते बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर गई। सच तो ये है कि यहाँ आकर ही लगता है कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं आई। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ दीदी, मैं बस चाहती हूँ कि तुम थोड़ा ज्यादा समय निकाल कर आओ। माँ जितना जताएंगी नहीं, उससे कहीं ज्यादा वो तुम्हें अपने पास रोक कर रखना चाहती हैं। ठीक है, इस बार मैंने तेरी बात मान ली। आज तूने जो कहा वो मैं हमेशा याद रखूंगी। तुम दोनों की बातें मैंने सुन ली हैं। सुनो, कोई एक दूसरे से नाराजगी मत रखो। बेटियों की जिंदगी एक जगह रुकी नहीं रहती। बड़ी होने पर जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं। माँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने लापरवाही की। तुम्हारे पास आने का समय मैं निकाल सकती थी। हर बार ऐसा मुमकिन नहीं होता बेटी। गृहस्थी का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी नहीं होती। कभी चीजों को छोड़ना पड़ता है, कभी संभाल कर चलना पड़ता है। मैं माँ हूँ, मैं ये समझती हूँ। माँ, मैं जानती हूँ माँ, मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम्हें दुख होता है कि नहीं। दुख तो होता है, माँ का दिल है आखिर, लेकिन उस दुख में कोई नाराजगी नहीं होती। तुम लोग दूर रहते हो, फिर भी मेरा मन तुम्हारे आसपास ही घूमता रहता है। फोन पर काकुली की आवाज सुनकर ही मैं समझ जाती हूँ कि वो थकी हुई है या ठीक है। माँ, तुम इतना कुछ कैसे समझ जाती हो? माएं सीखती नहीं है, उन्हें खुद ही पता चल जाता है। तेरी सांसों की आवाज सुनकर भी मैं समझ जाती हूँ कि तू चुप क्यों है। नानी, तो क्या तुम मेरी बातें भी समझ जाती हो? तेरे बिना कहे भी समझती हूँ कि तेरा मन नानी के पास आने का कब करता है। तभी तो तू इस बारिश के मौसम में भी चली आई। माँ, तुम एक बात हमेशा कहती हो, माँ का घर कभी छोटा नहीं होता। ये बात आज दिल को बहुत छू रही है। सच ही कहती हूँ। तुम लोग 2 दिन के लिए आओ या 2 महीने के लिए, इस घर में तुम्हारी जगह हमेशा वही रहेगी। ये आंगन, ये बरामदा, ये टीन की छत, सब तुम्हें पहचानते हैं। माँ, मैं भले ही वापस चली जाऊं, लेकिन ये घर मुझे कभी अपने से दूर नहीं होने देता। होने देगा भी नहीं। अपनी जड़ों को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अब आंखें मत भिगो। तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरा मन भर आता है। यही तो मेरी बाकी बची जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। दीदी, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया क्या? तुम्हारा मन खराब होता है तो मेरा भी दिल दुखता है। नहीं रे, बल्कि तू अगर नहीं कहती तो मैं समझ ही नहीं पाती कि मैं कितनी दूर चली गई थी। तूने बिल्कुल सही बात का एहसास कराया। मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहती थी। तुम आती हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, और जब चली जाती हो तो लगता है घर अचानक बिल्कुल खामोश हो गया। मेरे साथ भी ऐसा होता है। शहर लौटकर अगले ही दिन लगता है कि बरामदे में बैठकर चाय क्यों नहीं पी रही हूँ, माँ की आवाज क्यों नहीं सुन रही हूँ, तो फिर अक्सर क्यों नहीं आती। इस सवाल का जवाब देने में मुझे खुद शर्म आती है। व्यस्तता सच है, लेकिन तमाम व्यस्तताओं के बीच भी समय निकाला जा सकता है। मैं नहीं निकाल पाई, यही सच है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, रोज न सही 1-2 दिन में फोन किया करो, और जब आओ तो 3 दिन की जगह 5 दिन रुका करो। वादा रहा। और तू भी कभी कभी मेरे पास शहर आया कर। सिर्फ माँ को ही पकड़ कर बैठी रहेगी क्या? आऊंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे वहां ले जाकर वो फीकी चाय नहीं पिलाओगी। फिर वही चाय की बात। ठीक है, तेरे लिए भरपूर दूध और चीनी वाली चाय बनाऊंगी, और पीयू को लेकर छत पर टहलूंगी, बाजार घूमूंगी और रात को देर तक बातें करूंगी। सब कुछ होगा, पहले तू अपना ये मुंह फुलाना बंद कर। अच्छा, आखिरी बात, मेरी दीदी सिर्फ मेरी ही रहेगी। शहर की बनकर बिल्कुल बदल मत जाना। कभी नहीं,
तेरे साथ रहकर मैं फिर से वही पुरानी वाली काकुली बन जाती हूँ। हाँ, कैसे हो सब लोग? रात का तूफान कुछ कम नहीं था। अरे मुझे तो लगा था टीन की छत ही उड़ जाएगी। सुबह उठकर देखा कि सब शांत है, बस आंगन में कीचड़ है, पेड़ों पर पानी की बूंदें हैं और हवा बिल्कुल साफ और ताजी है। काका, शहर में ऐसी सुबह देखने को नहीं मिलती। यहाँ तूफान के बाद भी एक अजीब सी मीठी महक होती है। ये महक मिट्टी की है, अपने घर की है। वैसे मेरे हिस्से का पकवान कहाँ है? कल रात पीयू ने मुझे वादा किया था। काका, नानी ने आपके लिए अलग से निकाल कर रखा है। आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो, गर्मा गर्म मालपुए। इसमें नारियल और गुड़ का स्वाद है। संभाल कर खाइएगा, अंदर से गर्म है। क्या स्वाद है! तुम्हारे हाथ का स्वाद चक्कर लगता है कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बची है। यही तो असली जीना है। काका, आप ना आते तो ये बचता ही नहीं। मैं तो इसे कब का खा चुकी होती। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तू सामने कुछ देख ले तो छोड़ेगी नहीं। काका, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी झुमा ना हो तो घर सूना लगने लगता है, और ये रहे तो घर में रौनक रहती है। इसीलिए तो घर घर बनता है। सुनो काकली, अगली बार जब आओ तो पहले बता देना। तुम्हारे लिए कच्चे आम का खास अचार बना कर रखूंगा और बचा कर भी रखूंगा। तो इसका मतलब अब बिना बताए आना नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, सरप्राइज अपनी जगह ठीक है, लेकिन अचार छूट गया तो मुझे दुख होगा। माँ, एक बात आज आपके सामने कह रही हूँ। हर साल बारिश के मौसम में